Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। टीवी 9 की यात्रा अब खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के ठाठा गांव में पहुंची है। जी हां, इस ठाठा गांव के बारे में कहा जाता है कि यादव समाज का ये बहुत बड़ा गांव है, जहां एक बड़ी आबादी यादव समाज की रहती है। चिलचिलाती धूप है और आप देख सकते हैं पीपल पेड़ के नीचे कुछ लोग यहां पर बैठे हैं। हमने सोचा कि इनका मूड टटोला जाए कि आखिरकार आज चुनाव का जो प्रचार का अंतिम दिन है, उसके बाद ये लोग क्या फैसला कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इन लोगों के बीच का मन और मिजाज क्या है। क्योंकि जहां तक खगड़िया का सवाल है तो यहां कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वोटर्स यादव ही हैं, तो यादव समाज यहां प्रमुख वोटर है जो कि तय करता है कि आखिरकार कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम दो प्रत्याशी की बात करें, राजेश वर्मा और साथ ही साथ संजय प्रसाद, तो दोनों में से कोई भी यादव समाज से नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि संजय प्रसाद सीपीएम से हैं, सीपीएम महागठबंधन का एक घटक दल है, और राजेश वर्मा जो कि एलजेपी रामविलास का एक घटक दल है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन में खगड़िया में लोग क्या सोच रहे हैं। क्या यहाँ स्थानीय मुद्दा हावी है, क्या यहाँ राष्ट्रीय मुद्दा हावी है, क्या लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्या लोग विकल्प चाहते हैं, इन लोगों के पास योजना पहुंच पा रही है, आखिरकार क्या माहौल है, इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमलेश कुमार हुआ। आप अमलेश जी इसी गांव के रहने वाले? जी सर। आप क्या करते हैं? अभी बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। जी सर। क्या माहौल है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, महंगाई है। अच्छा, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई है, बेरोजगारी है। तो महंगाई बेरोजगारी का मतलब क्या समझा जाए कि केंद्र सरकार की वजह से है, आप लोग मानते हैं? हम तो मानते हैं केंद्र सरकार की वजह से। तो आप लोग क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? करण कुमार। आप क्या करते हैं? हम आर्मी का तैयारी करते हैं। आर्मी का तैयारी करते हैं। हाँ। रोजगार की चाहत में है, नौकरी की चाहत? नौकरी की चाहत में। अच्छा, तो आपका समस्या अग्निवीर को लेके क्या? बस वही तो हम बोलना चाह भी रहे थे, जैसे आप पहले बोलिए दिए। हाँ। तो ये अग्निवीर वाला जो लफड़ा है, बस तो मोदी जी तो करिए दिए हैं। अभी क्या फैसला लेते हैं, अभी तक फैसला तो बाकी, अब आगे देखा जाएगा। अच्छा। हाँ। तो अग्निवीर को लेकर के आप मोदी जी से नाराज हैं। फैसले का इंतजार करें? ऐसे फैसला का इंतजार है, पर अभी तो फिलहाल उस पर हम नाराज हैं। अच्छा। हाँ। तो आपका इच्छा है कि आप सेना में जाएं? बिल्कुल। चाचा, आपका नाम क्या है? मैं बोले तो मेरा बोले अरविंद प्रसाद यादव। जी, अरविंद प्रसाद यादव जी, आप क्या करते हैं? किसान है हम। किसान है। कैसा चल रहा है खेती किसानी? बहुत डैमेज चलता है, सब चीज महंगा है। सब महंगा है। तो क्या खाद समय पर नहीं मिलता है? मिलता है, दिक्कतें से मिलता है। अच्छा, तो पहले की तुलना में अच्छा हुआ है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब खाद हम किसान को सही समय पर पहुंचा देते हैं, साल में 3 बार किसान को रुपया देते हैं, बहुत तरह की सुविधा देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा दिए हैं। ये सब जमीन पर क्या है सच? हम तो समझ भी नहीं किए। दीजिए, इनको दीजिए ना। मिलता है आपको? इनको दीजिए ना। आप बताइए। जी, आपका शुभ नाम क्या? ललित कुमार मिश्रा। जी बोलिए। ललित जी, आप क्या करते हैं? ऐसे हम सामाजिक कार्य करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ पेशा भी होगा आपका? हाँ, पैसा है। क्या है? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो यहाँ इसी गांव से आते हैं? क्या है मुद्दा आप लोग के बीच में इस बार लोकसभा चुनाव में? इस बार लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दा रहना चाहिए, और यहाँ जो है इस गांव का खास करके स्थानीय मुद्दा लेकर के ही मतदान किया जाएगा। तो स्थानीय मुद्दा क्या है इस गांव का? स्थानीय मुद्दा है कि यहाँ का जो कैंडिडेट है स्थानीय, उस कैंडिडेट के पक्ष में किया जाएगा मतदान। तो यहाँ का कौन कैंडिडेट? संजय कुमार, वो यहीं के रहने वाले हैं, तो इसलिए आप उनको वोट करना उनको करेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय मुद्दा हावी नहीं है, मतलब मोदी जी पसंद नहीं है आपको? पसंद नहीं, यहाँ जो है वही मुद्दा है, काहे कि बड़ा दिक्कत होता है फिर बाद में। हाँ।
बाद में स्थानीय नहीं रहने के कारण यहाँ के आम जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो है। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान स्थानीय उम्मीदवार देते तो आप वोट करते, चूंकि वो स्थानीय उम्मीदवार नहीं दिए हैं इसलिए आप वोट नहीं करें? वो तो बात की बात है। पहले अभी जो मेन बात है कि स्थानीय अभी जो अब तो चुनाव हो रहा है, कल चुनाव होगा, इसलिए इस मुद्दा के लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ स्थानीय मुद्दा होना चाहिए, स्थानीय कैंडिडेट स्थानीय होना चाहिए, ताकि यहाँ के गरीब गुरबा जा कर के आसानी से अपने नेता से मिल सके, अपने दुख सुख बातों को रख सके। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जी। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रणवीर कुमार राणा हुआ सर। जी हाँ, आप क्या करते हैं? हम समाज में रहते हैं, थोड़ा बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। कैसा चल रहा है बिजनेस आपका? बिजनेस चल रहा है, गांव में है, उतना तो नहीं है चल रहा है। यहाँ तो सबसे बड़का मुद्दा है बेरोजगारी। अच्छा। बेरोजगार हैं तो जो छोटा मोटा दुकान खोल के बैठ गए हैं, हाँ। उससे तो काम चलने वाला है नहीं गांव में। कहाँ या तो दिल्ली पंजाब जाना पड़ेगा या तो यहाँ उसी में लिपटे रहेंगे। अच्छा, तो कोई असुरक्षा का भावना है? मतलब एक तो रोजगार का समस्या आप बता दिए, कानून व्यवस्था का कोई समस्या है यहाँ? कानून व्यवस्था का पूरा समस्या है सर। कानून व्यवस्था का समस्या है। कौन चीज़ यहाँ तो मान जाए कि इधर उधर हो ही रहा है सारा चीज़। अच्छा। ऐसा थोड़ा है कि बंद हो गया, जो है लंपटबाजी चालू है, ऐसा थोड़ा है कि बंद हो गया है। तो क्या पुलिस का खौफ नहीं है लोग में, जो लंपट लोग? जी नहीं, पुलिस का खौफ नहीं है। पुलिस का खौफ है जो इंसान आदमी है उसी के पास है खौफ, बाकी क्रिमिनल के पास में नहीं है। तो आप लोग को व्यापार में दिक्कत होती है? तो व्यापार में तो सर खोल के नाम नहीं है ना बताएंगे, दिक्कत तो थोड़ा बहुत हो ही ना रहा। हाँ। जी। तो आप जो ये बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि लालू जी को लाइएगा तो पुराना जंगल राज आ जाएगा, इसका क्या मतलब है? पहले बढ़िया था कानून व्यवस्था के लिहाज से कि अब बढ़िया है? सर 17-18 वर्ष हुआ, बिहार में सरकार चेंज हुआ, नीतीश जी का सरकार है, और जंगल राज अभी तक आदमी को नहीं भुलाया है। चुनाव आता है तो जंगल राज का बात करते हैं, याद दिला के क्या साबित करना चाहते हैं? वोट लेने के लिए करते हैं। लालू जी ठीक है, लालू जी का राज जो था, अब तो तेजस्वी जी आ गए हैं। तेजस्वी जी के राज में तो 17 महीना में रोजगार मिला बहुत आदमी को सर। तो तेजस्वी जी को देखना चाहिए ना, समय बदलते रहता है, पहले वाला समय चला गया सर, अब तेजस्वी जी को भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो जनता सर्वोपरि है वो तो फिर। देखिए, ये एक बहुत अहम बात कह रहे हैं। जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है तो तेजस्वी यादव ये नैरेटिव गढ़ने में सफल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों से बात हुई है। तेजस्वी यादव मतलब रोजगार। जी हाँ, लोग मानते हैं कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है, नौकरी दी है। भले ही बीजेपी जेडीयू कहे कि नौकरी तो मुख्यमंत्री देता है, ये 7 निश्चय प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन देखिए यहाँ पर लोग मान रहे हैं कि जो नौकरियाँ मिली है वो तेजस्वी यादव की वजह से मिली है। इसलिए रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ऊपर दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तक सवाल है जंगल राज का, तो इनका कहना है कि वो दिन चला गया, जंगल राज के नाम से डराना बंद करें। सवाल ये उठता है कि अब तेजस्वी यादव आए हैं, उनसे नई उम्मीदें हैं, इसलिए तेजस्वी यादव नए तरह से व्यवहार करेंगे, उनको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, इस बार तो चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है, मौका तो आप विधानसभा में न दीजिएगा जी, लोकसभा में मौका क्या चीज के नाम पे देना? हम तो मूर्ख आदमी हैं, हम तो सुने हैं चाचा जी जैसे तेजस्वी यादव के बारे में बोला कि बेरोजगार को रोजगार दिया। तो हम सुना है कि यूपी का लड़कियों को बहुत को मास्टर बना दिया, हमारे बिहार की लड़की या लड़का बेरोजगार तो बच गया उतना। ये तो भूल कर गए तेजस्वी यादव। तो यही गलती थोड़ा सा महसूस होता है, नहीं तो तेजस्वी यादव जो भी किया है बढ़िया किया है। बाकी बात रह गया, हम बूढ़ा हो गया, हमारा पेंशन 400 रुपया से नहीं चलेगा, 2000 रुपया पेंशन वृद्धा पेंशन करिए। अच्छा, कि दो 400 में क्या होगा? देखिए गंदा उंदा कपड़ा है, न सर्फ पुरता है, न दूध खाने के लिए पुरता है, कहाँ से 400 रुपया में होगा? 2000 कम से कम करेंगे। तो आप खेती किसानी करते हैं? करते हैं, खेती अपना रहेंगे तब न, थोड़ा बहुत है, 10-5 कट्ठा है तो उससे गुजारा तो होगा नहीं। तो आपको प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से कुछ मिलता है सम्मान? हमको कुछ नहीं मिलता है सहयोग। अच्छा, आपको नहीं मिलता? नहीं। क्यों, क्या ब्लॉक नहीं गए? हमको पते नहीं है, मालूम नहीं है उस चीज़ का। क्यों नहीं मिलता?
मिलता है इन लोग को? देखिए सर, इसमें सिस्टम बहुत है, तो ये लोग जो है उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, और सरकार का सिस्टम बहुत बहाल किए हैं, धरातल पर कुछ काम है नहीं। पैसा दीजिए तो काम होगा, पैसा नहीं दीजिएगा काम नहीं होगा। तो पैसा किसको देना पड़ता है? मुखिया को, प्रधान? जी नहीं, प्रधान को नहीं, जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, हर एक जगह पैसा लगता है सर। आदमी सेट रहता है साधारण एक जाति आवासीय जो बनता है ना, उसमें भी पैसा लगता है तब बनता है जी। इसीलिए ये लोग जो है पीछे रह गए, इन लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। किसान के पास इस बात का जानकारी भी नहीं आता है कि कब पैसा आएगा, कब जाएगा, यह सब उसका सेटिंग रहता है। जो कृषि सलाहकार है, फलना जो भी है, उसका सेटिंग रहता है। आधा पैसा दीजिएगा तो आपके पास में जाकर लिखवा कर पूरा आधा पैसा उसके अकाउंट में पैसा आपको आएगा, लेकिन आधा पैसा उसको देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इस सब को कैसे पता चलेगा कि सर कब पैसा मिलने वाला, कब फॉर्म डालने वाला, कुछ? लेकिन गांव में आप मुखिया चुनते हैं तो मुखिया तो आपको बताता होगा ना कि इस मद में पैसा मिलेगा, ये योजना आया है, तो ये मुखिया, ये सब मुखिया जी जानकारी नहीं देते हैं। तो मुखिया जी, हाँ सर, सारा आदमी अपना पेट भरने के लिए है, समझे ना। कोई गांव के बारे में नहीं सोचेगा कि गांव में क्या जरूरी है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। जो भी आता है खाली अपने पेट भरता है, बस यही चल रहा है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग किस मुद्दे पे मतदान करेंगे? हमको ने आम जन को विश्वास हो गया है कि तेजस्वी यादव ही रोजगार दे सकते हैं। अच्छा। मोदी जी पर विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए कि 2-3 वो जगह जो है जुमलाबाजी साबित हो गया सर, इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये जो कर दिए हैं नौकरी टीचर वाला निकाल दिए 5 लाख का, इस पर लोग विश्वास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कुछ करें। मैंने युवा को लग रहा है कि तेजस्वी यादव ही युवा के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, युवा के लिए तेजस्वी यादव ही कुछ कर सकते हैं। आप भी युवा हैं, आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसान हैं। आपको किसान सम्मान निधि योजना मिलता है? हाँ, मिलता है। साल में कितनी बार मिलता है? 3 बार। आपका क्या नाम हुआ? करमवीर कुमार। करमवीर कुमार। तो आप मोदी जी से खुश हैं? खुश तो कहने का मतलब जैसे बड़े भाई बोले हैं कि सरकारी कर्मचारी में पैसा ही देना पड़ता है, तो ऊपर जो कुर्सी पर मालिक बैठे हैं वो तो नहीं कहते हैं लेने के लिए। जब एक महात्मा होने से बात नहीं है, प्रत्येक आदमी जब जागरूक हो जाएंगे, जब समझेंगे कि गलत काम है, तभी कुछ हो सकते हैं। वहाँ तो नहीं कहते हैं कि ऐसा कीजिए, कर्मचारी लोग को तो करते हैं, प्रशासन लोग सब वैसे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस चुनाव में आपके नज़र में मुद्दा क्या है जो अभी आप वोट करिएगा? आज अंतिम दिन है प्रचार। विकास है, रोजगार है। और अच्छा, विकास है, रोजगार है। तो विकास का पर्याय किनको मानते हैं आप? अब तो उसको विकास कौन करेगा आपकी नज़रों में? अभी तो केंद्र में है, मोदी जी हैं। अच्छा, समझ गया। और रोजगार? बिहार में तो अपना रोजगार। समझ गया। आप अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी करते हैं। क्या चीज़ की खेती करते हैं? मक्का का खेती, गेहूं का खेती। तो मक्का गेहूं कैसे फसल बिक जाता है सही समय पर? हाँ, बेच लेते हैं जी। तो उसका पैसा मिल जाता है कहाँ? पैक्स में बेचते हैं या आम व्यापारियों में? व्यापारियों में बेचते। तो सही खेती किसानी आपका फायदेमंद है? फायदेमंद रेट सही से नहीं मिलता है, फिर भी जो रेट रहता है वो मिल जाता है। अच्छा, जो रेट रहता है मिल जाता है। और सम्मान निधि योजना भी मिल जाता है जी। अच्छा, टैक्स में जो है केवल सर धाने बिकता है, मकई नहीं लेते। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर मुद्दा क्या है? आप लोग क्या किस आधार पर वोट कर रहे हैं? चाहते हैं परिवर्तन या परिवर्तन नहीं चाहते हैं? परिवर्तन तो युवा लोग, सभी लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी युवा हैं। तो अच्छा प्रधानमंत्री के लिए तेजस्वी जी को बनाना चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो नहीं है। वो फिर भी युवा है, अभी जो नौकरी दिए हैं हाँ बहुत लोगों को, इसलिए। अच्छा, तो आप रोजगार के नाम पे उन्हीं को लाना चाहते हैं? तो लोकसभा चुनाव में भी उनको लाना चाहते हैं और विधानसभा में भी लाना चाहते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सत्यम कुमार। क्या करते हो सत्यम? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। नहीं, कहाँ पढ़ते हो? सनराइज एकेडमी में। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी। आगे चल के क्या बनना है? आगे चल के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते हो। तो तुम्हारा तो उम्र हुआ नहीं है अभी वोट का? जी नहीं। हाँ जी नहीं। तो यहाँ पर क्या देखते हो? इस सरकारी स्कूल नहीं जाते हो? मतलब सनराइज एकेडमी में ही पढ़ाई करते हो? सरकारी स्कूल भी जाते हैं। अच्छा,
तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री के रूप में तो अब मोदी जी बीजेपी का है। जो व्यक्ति 10 साल 15 साल में नहीं कर पाए, उतना बेरोजगार नहीं दे पाए, वो व्यक्ति आज तेजस्वी यादव वो 17 महीने में ही कर डाले। बहुत सारे इतने वैकेंसी निकाले, बहुत सारे युवा एवं लड़का लड़कियों को नौकरी ज्वाइन करवाए। अच्छा, तो मतलब तुमको लगता है कि तेजस्वी यादव रोजगार बेहतर देंगे, इसलिए उनको आगे आना चाहिए। हाँ। हम एक शब्द बोलना चाहेंगे। जैसे लोग कहते हैं सब कि रोजगार रोजगार रोजगार, ठीक ना? रोजगार कितनों भी सरकार निकाले, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक रोजगार कभी नहीं मिल सकता। चाहे कोई भी कुर्सी पर बैठ जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री, रोजगार दूर बेरोजगार रहेगा ही। जनसंख्या जब तक नियंत्रण नहीं होगा, हम दो हमारे दो, तब तक रोजगार। तो आप मानते हैं जनसंख्या नियंत्रण किया जाना चाहिए? हाँ, नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो चाहे कोई भी कुर्सी पर बैठा रहे, बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होंगे, सब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब अपना स्वयं रोजगार नहीं कर पाएंगे, सृजन कर पाएंगे स्वयं, तब तक ये बेरोजगारी दूर नहीं होंगे। बोलेंगे कोई भी व्यक्ति बोलेंगे ये बैठ जाएंगे तो ये रोजगार दिए हैं, ये रोजगार दिए हैं। तेजस्वी यादव इतना निकाल दिए, कितना रोजगार मिला और कितना बेरोजगार हैं, उससे कई गुना बेरोजगारी हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ गलती किए हैं, प्रत्येक राज्य में देखते हैं कि स्वयं वहीं की निवास के नियुक्ति भी होते हैं, लेकिन अभी देखे हैं यूपी का एकदम 30% जो है ना, वहीं का विद्यार्थी भर गया शिक्षक में। ये बहुत बड़ी गलती। ये ठाठा गांव में कितने वोटर्स हैं, मतदाता कितने हैं? ठाठा गांव में कितना मतदाता है? 6-7 हज़ार होगा। कौन कौन सी जाति यहाँ सबसे? यहाँ है प्रमुख जाति, सबसे ज़्यादा जाति यादव है। यादव है। और उसके बाद मंडल है, कुशवाहा है। मंडल है, कुशवाहा। तो क्या जातीय विद्वेष भी रहता है यहाँ पर? नहीं रहता। नहीं। अभी नहीं रहता है या पहले भी नहीं? कोई जातीय विद्वेष नहीं, सभी आदमी एक साथ मिलकर रहते हैं। अच्छा, वोट जिसको जो देना चाहे देते हैं, लेकिन सब में आपस में प्रेम रहता है। ऐसा तो नहीं रहता है कि नहीं यहाँ ज़्यादा यादव हैं तो आरजेडी को ही वोट करना है, या ज़्यादा मंडल जी हैं तो उनको नीतीश जी को ही वोट करना है, इस तरह का कुछ रहता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जहाँ देना है वो अपना दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मतदान बिल्कुल निष्पक्ष होता है और सब तरह की बात है? एकदम सभी जाति के लोग अपना निष्पक्ष होकर के मतदान करते हैं, जहाँ जो मतदान करते हैं। तो इस बार सब लोग हिस्सा लेंगे? और मुद्दा स्थानीय ही है? स्थानीय मुद्दा इस गांव के लिए स्थानीय मुद्दा ही है कि स्थानीय रहना चाहिए उम्मीदवार, जिससे कि आम जन को सुविधा हो और जा कर के कैंडिडेट से मिले, अपना बात विचार रख सके, अपना दुख सुख रख सके, समस्या को रख सके, ताकि निदान हो सके। आप बताएं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि उनका किसान सम्मान निधि योजना नहीं मिलता है, ये कार्ड नहीं बना है, पैसा लगता है, तो आप लोग उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते? आवाज़ उठाते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। होता क्या है कि किसान सम्मान निधि योजना जो बोले वो, या प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, जल नल योजना है, बहुत तरह की योजना है राज्य सरकार की, उसका क्या? तो बेकार हो गया सर, एक को नल देखिए नहीं लगा हुआ। अच्छा, एक भी नल यहाँ पर लगा हुआ नहीं। लेकिन जल नल का बात करते हैं तो मान लीजिए क्या किया जाए? धरातल पर है नहीं कुछ। अच्छा, और किसान सम्मान निधि वो कुछ आदमी को मिलता है सर। वो मिलता है जी, जो मान जाए कि पढ़े लिखे नहीं है ना, लगता है कुछ आदमी छूट गए हैं, लेकिन वो वाला मिलता है। ये प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो 5 लाख रुपया तक का इलाज करा सकते हैं, उसका जी क्या? नहीं, वो सब का नहीं बना है, वो सब कितना को जानकारी भी नहीं है सर। अच्छा, वो जानकारी नहीं, तो वो मुखिया नहीं बताता है? सर मुखिया कोई सबसे क्या लेना देना, वो तो योजना से मतलब है, चलाते हैं और उसी में मस्त रहते हैं। अच्छा, समस्या नहीं सुनते हैं, गांव में किसको क्या समस्या है उसका निदान करे, ये सब किसी को मतलब नहीं है। इधर क्या कह रहे थे? नहीं उधर बोलने दीजिए, हमरा सुने नहीं, हाँ, क्या कह रहे थे? क्या आप क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं अभी कौन सी क्लास में? ग्रेड पार्ट 2 में। तो आप इस बार वोट दीजिएगा? हाँ बिल्कुल देंगे। आपका उम्र हो गया वोट देने हो का? गया। पहली बार दीजिएगा या दे चुके हैं पहले? एक बार दे चुके हैं। एक बार दे चुके हैं। आपकी नज़र में मुद्दा क्या है सबसे बड़ा?
मेरी नज़र में मुद्दा है कि विकास तो हुआ है और होना चाहिए। अच्छा, विकास तो बहुत हुआ है। विकास बहुत हुआ। हाँ, रोजगार एक समस्या थोड़ी है, और बहुत सारा समस्या है। हाँ, क्या क्या है जरा बताइए डिटेल में। मतलब ये कहना है कि देखिए यहाँ सब के अथी पे की है कि रोजगार चाहिए। हाँ, अभी एक चीज़ महंगाई कहाँ है, महंगाई यहाँ 150 रुपया जब आदमी कमाता था, जौन मजदूर 10 रुपया केजी आलू लेता था। हाँ, अभी 600 रुपया कमाता है तो 10 रुपया केजी आलू लेता है। हाँ, कहाँ है महंगाई, हाँ, बताइए। अच्छा, हाँ, एक प्रकार की महंगाई कहते हैं तो महंगाई तो कोई चीज़ नहीं हुआ। उसके बाद विकास कहाँ नहीं हुआ। ये रोड देखिए आप, बेगूसराय का पुल देखिए कितना स्पीड से चाइनीज मशीन के हिसाब से बन रहा है, कितना फास्टली काम हो रहा है, कैसे नहीं विकास हो रहा है। अच्छा, तब आप कितना विकास चाहिए। हाँ, तो आप इसके लिए किनको क्रेडिट देना चाहिए? मोदी जी को, और किसको क्रेडिट देंगे। हाँ, हाँ, तब मोदी जी को ही तो क्रेडिट देंगे। अच्छा, आप मोदी जी को, हाँ, बिल्कुल। तो आप चाहते हैं मोदी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, 2047 तक रहे वो। हाँ, बिल्कुल। तो मोदी जी को इतना पसंद आप क्यों करते हैं? मोदी जी को पसंद करने का बहुत सारा रीज़न है। अभी इंसान के लिए सबसे जो है नॉर्मल मुद्दा है शौचालय। अभी शौचालय कितना मतलब मायने रखता है, ऊँची आप मतलब मूवी के हिसाब से आप समझ लिए होंगे, जब मूवी निकला टॉयलेट, तो उस हिसाब से ये लोग शौचालय के मुद्दा को कुछ नहीं समझता है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था। उसके बाद और बहुत सारा है। अभी गैस देखिए, गैस अभी घर घर आ गया। एक समय में आदमी जानता नहीं था गैस सिलेंडर होता क्या, और उसके बाद आदमी को बस है क्या, मंदिर मंदिर मंदिर। अब मंदिर से कैसे नहीं रोजगार है बताइए। एक पटना महावीर मंदिर 5 कैंसर संस्था चलाता है, प्राइवेट उसके सामने में कुछ नहीं। मंदिर कैसे जाके साउथ में देखिए। अभी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पटना महावीर मंदिर 5 हॉस्पिटल चलाता है और उससे कितने लोगों का इलाज हो रहा है, तो मंदिर से कितना फायदा है लोग। साउथ में देखिए, साउथ में तो सब कुछ मंदिर ही है। एक मंदिर का नेटवर्थ 3 लाख करोड़ का है, वो बिहार का जीडीपी नहीं होगा 3 लाख करोड़। तीर्थ यात्रा के लिए। तो आप ये बताइए, आप पढ़ाई कहाँ करते हैं? पढ़ाई तो हम यही करते हैं। क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम पार्ट 2 बनाया, आप MBA के लिए एंट्रेंस एग्जाम का कैट का एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप यहीं पे खगड़िया में ही रह के पढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या यहाँ जाति पाति का असर है ज़्यादा? लोग कहते हैं बिहार में जाति के नाम पे ज़्यादा वोट करते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिहार में यहाँ तो जात के नाम पे ही वोट देता है। अच्छा। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो। हम भी बहुत लोगों से बात किए हैं। हाँ। अच्छे अच्छे पोस्ट पे है। लेकिन उन लोग को पूछे, एक था कोई कुशवाहा, तो उसका कहना है कि हम नीतीश कुमार को वोट करेंगे। तो लेकिन उतना पढ़ा लिखा हो के उन लोग का मेंटलिटी देखिए कहाँ है। तो उस हिसाब से आप सोचिए कि यही सवाल हम आपसे करें तो? हाँ, तो हम देंगे राजेश वर्मा को वोट, क्या कि हम बीजेपी को वोट देंगे। मेरे लिए वो विकास बहुत है। अच्छा। बहुत विकास है। अभी 4 लाइन बन रहा है। हाँ। और सबसे ज़्यादा तो हमको पिताजी क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या नाम है उनका? विजय यादव। अच्छा, तो आप यादव समाज के यंग लड़के हैं और आप मोदी जी को पसंद करते हैं इस काम को लेकर के। आप युवा चेहरा तेजस्वी यादव हैं, आप उनको पसंद है? बिल्कुल पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं करेंगे। इस बार वो रोजगार बहुत सारा 4 लाख रोजगार दिए हैं। पर प्रधानमंत्री के तौर पे आप मोदी चाहते हैं? हाँ, उससे अच्छा विकल्प है ही नहीं। किसको हम, आप बताइए एक दो चेहरा। राहुल गांधी को PM बनाया जाए, किस आधार पे बनाया जाए। डिग्री ठीक है, डिग्री है उसके पास, उसका बोलने का तरीका देखिए। अभी तेजस्वी यादव जी के ये तो बहुत अच्छे नेता हैं। मतलब आप CM कभी कल तजुर्बा को तरबूजा बोल देते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। वो बड़ी बात नहीं है। मतलब CM आप तेजस्वी यादव को चाहते हैं और PM प्रधानमंत्री इस बार उनको ट्राई करना चाहते हैं। हाँ, इस बार तेजस्वी यादव जी को ट्राई करना चाहते हैं। चलिए, आप अपना नाम एक बार फिर से बताएं। राजा कुमार। राजा कुमार। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रुपेश यादव। रुपेश जी, आप क्या करते हैं? किसानी है। अच्छा, किसान है। तो कैसा चल रहा है आपका किसानी? चल रहा बढ़िया। फसल क्या उगाते हैं? गेहूँ, झंडा, मक्का। कैसा बिकता है? अभी रेट का तो नीचा कम रहता है, ऊपर ज़्यादा रहता तो है। सरकार MSP देती है जो मिनिमम प्राइस, पैक्स में बेचते हैं या बाजार में बेचते हैं? बाजार में बेचते हैं। अच्छा, यहाँ फैक्स उपलब्ध किया है, लेकिन उतना रोजगार नहीं है। सब मुँह देखली होता है। तो आपके लिए मुद्दा क्या है?
मुद्दा क्या है, बदलाव है। अच्छा, बदलाव है। किसान सम्मान निधि योजना लेते हैं? नहीं देता है। नहीं देता है, क्यों? कौन उतना प्रक्रिया में जाता है, हर कुर्सी टेबल पर रुपया कौन बेचेगा? ओ, मतलब प्रक्रिया के कारण आप नहीं ले पा रहे। किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवाए कि नहीं? नहीं। और देखिए, ये यादव समाज का बड़ा गांव कहा जाता है और तमाम तरह के लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं और कई लोग ये मानते हैं कि रोजगार के पर्याय तेजस्वी यादव बन चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और जो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ है, वो आंखें खोल करके देख लें कि किस तरीके से सड़कों का विकास हुआ है, किस तरह से तमाम चीज़ों का विकास हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ओपिनियन है और साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि लोकतंत्र यहाँ भी विजयी हो रहा है। मुद्दे कई हैं जिसको लेकर के लोग वोट करना चाहते हैं, पर एक बात ये भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब रोजगार की बात होती है तो तेजस्वी यादव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। ये बात बहुत ही साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चूँकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, ऐसे में मतदाता मन बनाने लगे हैं। कई लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसको वोट देंगे, कई लोग अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनसे बातचीत के दरमियान ये पता चल जाता है कि उनके जहन में आखिरकार मुद्दा क्या है और वो किस ओर जा रहे हैं। तो इस समय खगड़िया के ठाठा गाँव से अपने सहयोगी अंकित मिश्रा और कैमरा पर्सन जेरी के साथ पंकज कुमार, TV9 के लिए धन्यवाद, नमस्कार।